Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class we are going to understand the topic of ideal type given by Max Weber. We all know that when we study Max Weber तो ideal type पढ़ना बहुत important हो जाता है. And even when we study research methodology for sociology, वहाँ पर भी हम लोगों को ideal type जैसे concept को समझना पड़ता है. Now ideal type है क्या actually? Ideal type एक तरह का method है जो कि वेबर ने यूज़ किया था और वेबर ने ही वो क्रिएट भी किया है, राइट. सो अभी हम लोग देखेंगे आज की क्लास में कि आइडियल टाइप क्या होता है. मैं जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में हो सकता है आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक्ड दिस क्लास. एंड दिस क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल एस्पिरेंट्स. यूवीटी पीजी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, सब एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. नाउ दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये वाला जो टेलीग्राम है ये ज़रूर से ज्वाइन कर लेना अगर पीडीएफ चाहिए. सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडियल टाइप. सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे कि आइडियल टाइप है क्या. देखो, आइडियल टाइप जिसको हम लोग जर्मन में क्या कहते हैं वो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. अब पता है जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स है ना उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्वेश्चंस की कमी हो रही है एनटीए के पास. तो सीयूईटी पीजी और नेट इन सब में अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पे वो आपसे जर्मन वर्ड पूछेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, सो आइडियल टाइप को जर्मन में मैक्स वेबर ने क्या यूज़ किया था ये यहाँ पे लिखा हुआ है. नाउ इट इज़ कॉल्ड अ प्योर टाइप. प्योर टाइप क्या होता है? किसी चीज़ का प्योरेस्ट फॉर्म जब हम लोग देखते हैं दैट इज़ योर आइडियल टाइप. ठीक है, अभी धीमे धीमे मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी चीज़ें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज आइडियल टाइप इज कॉल्ड प्योर टाइप. ओके, मैक्स वेबर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये चीज़ याद रखना. According to Weber, social scientists need to create abstract and imaginary models to understand and study society. These models don't exist exactly in real life. They are just tools to compare and analyze real situation. देखो, वेबर क्या कह रहे हैं? वेबर कह रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी सोसाइटी के पार्ट को पढ़ने के लिए कुछ आइडियल टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है. कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट और इमेजिनरी मॉडल्स जो रियलिटी में प्रेजेंट एज इट इज़ नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. आई थिंक ऑल द गर्ल्स कैन रिलेट टू दिस. जब हम लोग यंग होते हैं, स्पेशली गर्ल्स, तो जब यंग होते हैं तो एक एक मॉडल दिमाग में बना होता है हमारे कि हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो हस्बैंड है, वो फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, है ना. उसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने आइडियल मान ली है ना. बट रियलिटी में वो एज इट इज़ वैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो ऐसे ही वेबर कहते हैं कि हर चीज़ का हमारे पास एक इमेजिनरी मॉडल होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट हमने वो क्रिएट किया है ताकि हम उसे रियल लाइफ में जो भी चीज़ है उससे कंपेयर कर सकें. ओके, देखो, सो द आइडियल टाइप इज़ अ मेंटल पिक्चर और अ हेल्पफुल आइडिया, नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल. ये कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है. हो सकता है मेरा जो हस्बैंड का आइडियल टाइप है वो अलग हो, आपका जो हस्बैंड का आइडियल टाइप है वो अलग हो, है ना. कुछ फीचर्स हैं जो डिफर कर सकते हैं. Now, it also shows that sociology uses different methods than natural science. अब देखो क्या है ना कि सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है और अभी हम लोगों ने सीयूईटी पीजी के पेपर में देखा था तो ये भी पता चल गया कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस में भी आ सकता है. तो अब साइंस की बात यहाँ पे हो रही है तो सोशियोलॉजी नेचुरल साइंस जैसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल साइंस में प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी होती है, बट सोशियोलॉजी में क्या होता है, सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है, राइट. सो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि इस तरह के मैथड्स हम लोगों को यूज़ करने चाहिए आइडियल टाइप जैसे. ठीक है, अब आइडियल टाइप को वेबर ने 3 तरह से यूज़ किया था. ये सारी चीज़ें याद रखना, मैंने सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स ऐड किए हैं. ठीक है, तो प्लीज़ फोकस ऑन एवरी लाइन ऑफ द क्लास. ओके, तो वेबर ने 3 तरह से आइडियल टाइप को यूज़ किया था. पहला उन्होंने हिस्टोरिकल पर्टिकुलर्स पे यूज़ किया था. दूसरा उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ सोशल रियलिटी में यूज़ किया था. और तीसरा उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर को रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा बनाने के लिए यूज़ किया था. ठीक है, तो 3 जगह पर या यू कैन से 3 तरह से वेबर ने आइडियल टाइप यूज़ किया था. यू हैव टू रिमेंबर दिस क्योंकि एग्जाम में आ सकता है. ओके, नाउ अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं. तो अगर हम लोग डिक्शनरी में देखें तो आइडियल का मतलब एक्चुअली में क्या होता है. देखो, आइडियल का मतलब है कंसेप्शन और अ स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग इन इट्स हाईएस्ट परफेक्शन. यानी आपने अगर किसी चीज़ को अपना आइडियल मान रखा है तो यानी आपके लिए वो पर्सन उस फील्ड में या उस एरिया में परफेक्ट है.
right? It refers to the mental image or conception rather than a material object. It's a model. यानी किसी भी चीज़ को जो हम आइडियल मान लेते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% परफेक्ट हो, राइट? वो एक बस हमारा मेंटल इमेज क्रिएटेड रहता है, ओके? जब रियलिटी देखोगे तो यू माइट फाइंड कि रियलिटी वैसी नहीं है। जैसे अभी अपने आइडियल आपने मान लो शाहरुख खान को मान रखा है, बट शाहरुख खान में भी बहुत सारी कमी होंगी। जब तुम उनकी लाइफ में जाओगे, रियलिटी देखोगे, तब पता चलेगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग ना? आइडियल का मतलब समझ में आया, दैट समथिंग इज ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन, ओके? जिसको हमने आइडियल मान रखा है, जो हमारे लिए 100% परफेक्ट है ना। ना दूसरी भी एक डिक्शनरी है जहां पर देखो क्या लिखा है कि योर आइडियल ऑफ समथिंग इज द पर्सन और थिंग दैट सीम्स टू यू टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। वही चीज, यानी कि किसी भी एक चीज को जो आपने आइडियल माना है, वो उस फील्ड में, उस एरिया में आपके लिए बेस्ट है, उस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? तो ये तो हो गया आइडियल, यानी जिस चीज को हमने हाईएस्ट परफेक्शन की तरह मान रखा है। अब टाइप क्या है? तो टाइप का मतलब है कोई भी काइंड, कोई भी क्लास, कोई भी ग्रुप, राइट? Generally speaking, we may conceptualize ideal type as kind, category, class or group, things or person with particular character that seems to be the best example of it. यानी हम ideal type कह सकते हैं किसी भी ऐसे you can say class को, group को, किसी category को, जिसको हमने उस particular area का best example मान रखा है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको भी बहुत सारे examples दिए ना। वेबर यूज्ड आइडियल टाइप इन अ स्पेसिफिक सेंस। ये तो एक जनरल मीनिंग है, ये जितना भी ऊपर मैंने आपको बताया, ये वेबर का मीनिंग नहीं है, ये जनरल मीनिंग है कि आइडियल क्या है और टाइप क्या है, ठीक है? वेबर क्या कहते हैं? टू हिम आइडियल टाइप इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। आइडियल टाइप वेबर के हिसाब से क्या है? मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है? हमारा दिमाग का बनाया हुआ है, लाइक अ मॉडल फॉर द स्क्रूटनी एंड सिस्टमैटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कॉन्क्रीट सिचुएशन। यानी हमारे दिमाग में बस एक मॉडल बना होता है ताकि हम चीज़ों को, हमारी जो भी सिचुएशन है, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से चेक कर सकें, उससे कंपेयर कर सकें। ही यूज्ड आइडियल टाइप एज अ मैथोडोलॉजिकल टूल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज सोशल रियलिटी। यानी सोशल रियलिटी को हम बेटर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे इफ वी हैव आइडियल टाइप इन आवर माइंड। ओके गाइज, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आइडियल टाइप थ्रू दिस एग्जाम्पल। देखो, लेट्स टेक अ पासपोर्ट ऑफिस। अभी हम लोग एक पासपोर्ट ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एक पासपोर्ट ऑफिस में क्या होगा? इट हैज़ क्लियर चेन ऑफ कमांड, देयर आर स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड रूल्स, everything is documented in writing, officials are trained and work full time, decisions are based on rules not personal feelings. So ये कुछ फीचर्स है ना जो हमारे दिमाग में आने चाहिए जब हम एक पासपोर्ट ऑफिस की बात करें, राइट? बट रियल में व्हाट यू विल एक्सपीरियंस, वहाँ पे जाके डिले होते हैं, कुछ भी टाइम से नहीं हो रहा है, राइट? पर्सनल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी जान पहचान है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। कन्फ्यूजन्स हैं, कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये हमारा आइडियल टाइप है और ये है जो हमें एक्सपीरियंस होगा रियलिटी में, राइट? सो जब हम अपने आइडियल टाइप से इसको कंपेयर करेंगे तभी तो हमें रियलिटी समझ में आएगी कि कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे ये लैक कर रहा है। नो रियल वर्ल्ड पासपोर्ट ऑफिस फिट्स द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यू आर अंडरस्टैंडिंग? कोई भी जो रियल वर्ल्ड पासपोर्ट ऑफिस होगा वहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट द आइडियल टाइप हेल्प्स अस टू एनालाइज एंड कंपेयर। बट ये जो मॉडल है ये हमें हेल्प करेगा चीज़ों को बेटर तरीके से समझने में। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। सो यहाँ पर देखो आइडियल टाइप का डिस्क्रिप्शन दिया है और ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल जो आपको रियलिटी में देखने को मिलेगा। ओके, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत ज़्यादा वेबर ने बात की है तो हमने उससे रिलेटेड ही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना? द आइडियल टाइप हैज़ नथिंग टू डू विद वैल्यूज़। ये चीज़ याद रखना, आइडियल टाइप को वैल्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। इट फंक्शन एज अ रिसर्च टूल, इज फॉर क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन। आइडियल टाइप इज ओनली फॉर क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन एंड नॉट फॉर एनी वैल्यू सिस्टम। ओके ना, यहाँ पर मैक्स वेबर देखो क्या कहते हैं, द आइडियल टिपिकल कंसेप्ट विल डेवलप आवर स्किल्स इन इम्प्यूटेशन इन रिसर्च। इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी बट इट एम्स टू गिव अनएम्बिगुअस मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन टू सच अ डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ रिमेंबर दिस कोट। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई, बस इनका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है और एग्जाम में ये वाला कोट आ सकता है, ठीक है? दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट यू एड इट टू योर नोट्स। ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से हम लोग सारे फीचर्स जो है आइडियल टाइप के वो कवर करेंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके देखो, आइडियल टाइप्स आर मेंटल पिक्चर्स। मैंने आपको अभी बहुत बार बताया कि ये हमारे माइंड में होते हैं, हमारी इमेजिनेशन होती है, दे आर नॉट रियल। ओके, ये चीज़ याद रखना, रियल में आइडियल टाइप प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, दे डोंट एग्जैक्टली मैच रियलिटी। रियलिटी हमारी अलग होती है, आइडियल टाइप ज़रूरी नहीं है
आइडियल टाइप इज इक्वल टू आवर एक्चुअल रियलिटी। ओके, ये गलत हो जाएगा। हमेशा रियलिटी में कुछ ना कुछ कमी हमें दिखाई देती है हमारे आइडियल टाइप से जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट अबाउट एवरेजेस, आइडियल टाइप डू नॉट शो एवरेज बिहेवियर। यहाँ पर हम लोग एवरेज की बात नहीं करते हैं। एवरेज मतलब क्या होता है कि जैसे 5 में से 3 आपकी अच्छे फीचर्स आपको दिख रहे हैं, एवरेज मार्क्स ला रहे हैं, जैसे आप 50 मार्क्स ला रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे हम लोग परफेक्शन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जब आइडियल टाइप देखते हैं तो बेस्ट फीचर्स हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं, राइट। सो वेबर्स प्रोटेस्टेंट एथिक डजंट डिस्क्राइब हाउ ऑल प्रोटेस्टेंट्स बिहेव, इट जस्ट हाईलाइट्स सम की फीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर पॉसिबल इन्फ्लुएंस। सो यहाँ पे एवरेज बिहेवियर की बात नहीं होती है। ओके, दे आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। आइडियल टाइप है किस लिए? आइडियल टाइप सोसाइटी को बेटर तरीके से समझने के लिए है, क्योंकि हम लोग अपना जो रियलिटी है उसको आइडियल टाइप से कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर सकते हैं, राइट। दे आर नॉट आइडियल इन द सेंस ऑफ परफेक्ट और गुड। अब यहाँ पर क्या है कि हम अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि मेरा जो आइडियल टाइप है वो अच्छा है ना, मॉरली गुड है, बैड है, ये सारी बातें यहाँ पे नहीं होंगी। इट इज जस्ट अ प्योर फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का प्योर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी कि आइडियल टाइप जो है, ये वाला आइडियल टाइप अच्छा है, ये वाला आइडियल टाइप खराब है। ओके, ये बस एक प्योर फॉर्म की बात है। यहाँ पर वैल्यूज और जजमेंट्स नहीं आने चाहिए। ओके, ना नेक्स्ट इज दे आर नॉट साइंटिफिक लॉज और फिक्स रूल्स। आइडियल टाइप्स में हम लोग कभी भी यूनिवर्सल लॉ बनाने की या ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, रैदर हम लोग सिर्फ सोशल सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। दे फोकस ऑन वन पॉइंट ऑफ व्यू। एन आइडियल टाइप ओनली लुक्स एट सर्टेन सेलेक्टेड फीचर्स। इट इज अ फोकस्ड मॉडल, नॉट अ फुल पिक्चर ऑफ रियलिटी। यानी हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को यहाँ पे रीड कर रहे होते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे होते हैं, पूरी कंप्लीट पिक्चर हमें यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। दे डोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग। आइडियल टाइप सब कुछ एक्सप्लेन आपको नहीं करते हैं, प्लीज रिमेंबर। दे कैन चेंज ओवर टाइम। एक आइडियल टाइप जो है वो चेंज भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, नई सिचुएशन के हिसाब से नया आइडियल टाइप हो सकता है। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स। ये हमें रिलेशनशिप्स के बारे में बता देते हैं। दे डोंट अज्यूम पीपल आर ऑलवेज रैशनल। यहाँ पे क्या है, आइडियल टाइप्स कैन इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरैशनल ह्यूमन बिहेवियर। पीपल ऑफन एक्ट इमोशनली एंड अनप्रिडिक्टेबली। सो यहाँ पर हम लोग रैशनल और इरैशनल दोनों बिहेवियर्स को देख सकते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा कैलकुलेटेड बिहेवियर होता है और जो हमारे इमोशंस से रिलेटेड होता है, इरैशनल बिहेवियर। ओके, दे हेल्प इन कंपैरिजन एंड जनरल आइडियाज। सो कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। Now, methodology means the way we do research and develop knowledge in a logical and planned manner. Methodology का मतलब क्या होता है कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं एक लॉजिक और एक प्लान्ड मैनर में, right? In social science, researchers have often tried to prove that their methods are as scientific and trustworthy as in natural science. हमेशा सोशल साइंस में ये रहता है कि रिसर्चर्स इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे सोशल साइंसेज में जो मेथड्स होते हैं ना वो भी वैसे ही होते हैं जैसे नेचुरल साइंस में होते हैं। मैक्स वेबर, वन ऑफ द लीडिंग सोशोलॉजिस्ट, वाज स्पेशली कंसर्न्ड विद मेकिंग सोशल रिसर्च ऑब्जेक्टिव। मैक्स वेबर ने बहुत सारा ट्राई किया है अपनी तरफ से ताकि वो सोशल साइंस को या यू कैन से सोशोलॉजी को पर्सनल ओपिनियन और बायस से फ्री साइंस बना सकें, और इसीलिए उन्होंने आइडियल टाइप को एज अ रिसर्च टूल कॉइन किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। An ideal type helps researcher to observe, organize, understand social reality in a clear and unbiased way. It is not based on personal value. ये personal values पे base नहीं करता है, please remember this. ये सिर्फ क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी बट अ टूल टू हेल्प डिस्क्राइब रियलिटी। ये एक ऐसा टूल है जो हमें सिर्फ कंपेयर करके रियलिटी को बेटर तरीके से समझने में हेल्प करता है, सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करता है। ओके, आइडियल टाइप्स आर कॉन्सेप्ट्स बिल्ट यूजिंग रियल फैक्ट्स, केयरफुली स्टडीड एंड एनालाइज्ड। दे आर यूज्ड इन रिसर्च टू बेटर अंडरस्टैंड एंड स्टडी सोशल प्रॉब्लम्स इन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक वे। सो यहाँ पर अगर हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है तो हम आइडियल टाइप का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आइडियल टाइप से एसोसिएटेड हैं, तो आपको ये याद रखते हैं। जैसे आइडियल टाइप प्योर टाइप्स होते हैं, ह्यूरिस्टिक टूल इसको कहा जाता है, मेजरिंग रॉड कहा जाता है, मेंटल कंस्ट्रक्ट होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, मैथोडोलॉजिकल टूल बोला जाता है। अच्छा, मेंटल कंस्ट्रेन नहीं, आई थिंक इट्स मेंटल कंस्ट्रक्ट। ओके, सो मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है, प्लीज रिमेंबर, और एग्जैजरेशन ऑफ रियलिटी होता है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट वेराइटीज ऑफ आइडियल टाइप, तो 4 तरह के आइडियल टाइप्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। पहला है हिस्टोरिकल। दीज रिलेट टू फिनोमिना फाउंड इन सम पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इपॉक, फॉर एग्जांपल मॉडर्न कैपिटलिस्टिक मार्केट प्लेस। जो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे वो आइडियल टाइप्स हो जाएंगे हिस्टोरिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल सोशोलॉजिकल, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, जो सोशोलॉजी के जर्नल टर्मिनोलॉजी में आते हैं, राइट। एक्शन, ये वो टाइप्स होते हैं जो प्योरली बेस्ड होते हैं एक्शन पे, जैसे एफेक्चुअल एक्शन, कोई भी एक्शन से रिलेटेड आइडियल टाइप्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल कौन से होते हैं? These are forms taken by causes and consequences of social action. So social action के causes और consequences से हमें जो forms मिलते हैं वो हैं structural ideal type, okay, जैसे traditional domination. So this part is not very important, but हाँ 4 तरह के varieties होते हैं ideal type में, okay. So that's it for today guys. I hope you liked this class. Don't forget to subscribe if you're a sociology student. And playlist मैंने update कर दी है, तो अपने exam के according now you guys can find the correct class. Okay, unit wise आपको सब कुछ मिल जाएगा. And this is the telegram channel जो आपको ज़रूर से join करना है. ये मेरा personal telegram है. If you have any doubt you can connect with me here. So कल मिलते हैं next class में. Bye bye. Keep learning.